Hello student, today we will discuss some selected NCERT question of topic vector. मैथ बुक बाय प्रियांश सर की सिर्फ यही कोशिश है कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो उस बच्चे तक पहुंचाइए जो पढ़ना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरी ईमानदारी से मैं कोशिश करूंगा कि मेरी हर एक बात आप तक पहुंचे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। बच्चों यहाँ पे हमें 3 पॉइंट दिए गए हैं। शो दैट द पॉइंट ए, उसके ऑर्डिनेट्स दिए हैं, बी उसके ऑर्डिनेट्स दिए हैं, सी उसके भी ऑर्डिनेट्स दिए हैं। बोला गया है कि शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखिए इसको मैं कैसे करूंगा, बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं कि शो दैट द पॉइंट, ओके, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है एंड ये पॉइंट सी है मेरे पास। ठीक है, 3 पॉइंट है ए, बी एंड सी और उनके ऑर्डिनेट्स मुझको ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो देखिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, किस तरीके से क्या प्रूफ करना है, इस क्वेश्चन की मैं आपको बता देता हूं कंक्लूजन कि क्या लाना है। मुझे ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड बी सी वैक्टर के मैग्नीट्यूड का जो सम होता है वो अगर मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी वैक्टर के आ जाता है तो मैं कहूंगा कि ये पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हुए हम लोग कई बातों की जानकारी हमें मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, हमें इस चीज को प्रूफ करना है एक तरीके से। ठीक है, अगर मैं इसमें कामयाब हो जाता हूं तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और हम कह देंगे कि हाँ पॉइंट्स जो हैं वो क्या हैं, कोलिनियर हैं। तो देखते हैं यहाँ पे हमें ए पॉइंट दिया हुआ है। ए पॉइंट है 1, 2, 7, ओके। बी पॉइंट है 2, 6, 3 एंड सी पॉइंट है 3, 10, -1। ये हमारे पास 3 पॉइंट हैं। तो सबसे पहले मेरी कोशिश रहेगी बच्चों, मुझे ए बी वैक्टर चाहिए। क्या चाहिए? ए बी वैक्टर। यहां पे मुझे ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, ओके। ये मुझे ए बी सी के ऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा ए वैक्टर। ए जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ओ ए। ओ ए, इसकी पोजीशन डिसाइड करते हैं तो क्या 1, 2, 7 ये आई है, 1 आई कैप, 2 जे कैप प्लस 7 के कैप, ओके। फिर ओ बी वैक्टर मिलता है 2 आई कैप, 6 जे कैप एंड 3 के कैप, ठीक है। और फिर मिलता है ओ सी वैक्टर। ओ सी वैक्टर क्या है 3 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस के कैप। अच्छा, बहुत से बच्चे कहेंगे सर ये क्या है, आपने ओ ए लिख दिया, ओ बी लिख दिया, ओ सी लिख दिया। अगर हमें पॉइंट्स दिए हैं तो इनकी पोजीशन से लिखेंगे ना, इनके पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। देखिए जैसे आपके पास है एक्स और y, ये एक्सेस है आपके पास, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं एबीसी। ठीक है भाई, देखिए एबीसी पॉइंट्स आपको इसी प्लेन में दिए हुए हैं। ठीक, तो यहाँ पे पॉइंट ओ है, ओ पॉइंट है, मान लीजिए ए ये है, बी ये है, सी ये है। ठीक, तो इनकी पोजीशंस, ठीक है, इनकी पोजीशंस क्या है, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, या ये अगर कोलिनियर है तो ये एक सीध में होंगे। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने ये डिसाइड किया है कि ओ ए वैक्टर क्या है, ओ बी वैक्टर क्या है, ओ सी वैक्टर क्या है, इस चीज को समझिए बस। अच्छा, अगर कोलिनियर है तो एक लाइन में होंगे। तो अब इसके बाद देखते हैं, हमने सबसे पहले इससे ये निकाला, उसके बाद मैं ए बी वैक्टर निकालता हूं। तो ए बी वैक्टर कैसे निकलेगा, ए बी वैक्टर कैसे निकलेगा, ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। कैसे लिखा जाता है आपको पता है, जो बाद वाला होता है पॉइंट
उसको पहले लिखते हैं। तो OB माइनस OA वेक्टर। तो मैंने यहाँ पे देखा OB वेक्टर हमारा क्या है, OB वेक्टर है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप, ये मेरा OB वेक्टर है। इसके बाद यहाँ पे OA वेक्टर भी दिया हुआ है हमें। OA वेक्टर ये है, ये क्या है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप, ये हमें दिया हुआ है। इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। तो देखिए 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप माइनस i कैप 2j कैप माइनस 7k कैप, ये 2i है, ये i है, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा i कैप मिल जाएगा। 6j कैप माइनस 2j कैप है, ये हमें क्या दे देगा 4j कैप दे देगा। 3k कैप क्या दे देगा माइनस 4k कैप, ठीक है। ये मुझे वेक्टर AB मिल जाता है। क्लियर बात है बच्चों, वो ध्यान से इसको समझिए। यहाँ पे मुझे वेक्टर AB मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करूंगा, अब मुझे क्या चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं प्रीवियस वीडियो में आपको पता है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है मैग्नीट्यूड के बारे में। तो यहां देखिए i का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर, यहाँ पे ये -4, k का कोफिशिएंट -4, इसका स्क्वायर हम करते हैं। अच्छा, एक बात और समझिए, स्पेस है पर मैं इसको इधर लिख देता हूं। देखिए हमें क्या मिलता है 1 16 -4 का भी क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 16 टू द 32 होता है, 16 16 32, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 33। ये मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर आया है बच्चों। अब इसी तरीके से मैं BC वेक्टर भी निकालूंगा, ठीक है। यहां समझने की जरूरत है आपको। अब BC वेक्टर अगर मैं निकालूंगा तो BC वेक्टर को कैसे लिखूंगा OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर। क्लियर बात है, ये मैंने लिखा। यहाँ पे BC वेक्टर, OC वेक्टर हमारा क्या है, ये है 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप। OB वेक्टर में डायरेक्ट बिना ब्रैकेट लगाए माइनस साइन को अंदर ले जाता हूं, डायरेक्ट लिखता हूं 2i कैप माइनस 6j कैप माइनस 3k कैप। यहाँ पे देखिए BC वेक्टर 3i माइनस 2i, ये हो गया i कैप, 10j माइनस 6 कितना हो गया प्लस 4j कैप, ठीक है। यहाँ ये हो गया माइनस 4k कैप हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ BC चाहिए। देखते हैं भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ BC हमें क्या देता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। एग्जैक्टली BC मैग्नीट्यूड भी जो है वो हमारा क्या आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 33। ये 4 का स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको देगा क्या, आप समझ गए 1 प्लस 16 प्लस 16 एंड दिस विल गिव यू स्क्वायर रूट ऑफ 33। तो ये भी हमारा क्या आ रहा है 33 आ रहा है बच्चों, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ BC भी आ गया है हमारे पास 33। और मैं बात करता हूं आगे इसकी कि अब मुझे क्या चाहिए, मुझे AC निकालना है। चलिए आप और हम मिलकर कोशिश करते हैं AC को फाइंड आउट करने की। देखिए AC निकालते हैं बच्चों। तो वेक्टर AC कैसे निकलेगा, OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर से, ठीक है। AC वेक्टर, OC वेक्टर हमारे पास क्या है, ये लिखा हुआ है 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप। फिर OA वेक्टर हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ये OA वेक्टर है, माइनस साइन लगा देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं माइनस 2j कैप 7k कैप। क्लियर है आपको, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है स्पेस को देखते हुए। अब यहाँ पे देखिए ये मेरा AC वेक्टर है,
सॉल्व करेंगे, दिस विल गिव यू 2i कैप, 10j और ये 2j माइनस का है तो 8j हो जाएगा, k है माइनस 8k कैप हो जाएगा। क्लियर बात है, बहुत ध्यान से समझिए, गलती नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे चाहिए, तो मैंने निकाला 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहां पे इस चीज को समझते हैं, इसको मैं सॉल्व करता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ AC वेक्टर को। तो देखिए ये क्या मिल रहा है, 4 8 8 जा 64, यहाँ भी 8 8 जा 64 हो गया। ठीक है, तो 64 64 भाई 64 है और प्लस 4, ठीक है 12 132 ये आ रहा है आपका। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AC इज 132। अच्छा इसको मैं सॉल्व करता हूं, अगर देखिए 132 को मैं सॉल्व करता हूं, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा, ठीक है, फिर 11। तो देखिए 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है 2 बाहर आ जाएगा, 2 टाइम्स है 2, तो 2 तो बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, और अंदर क्या होगा 3 इंटू 11 यानी 33। AC मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AC हमारा कितना आ रहा है, 2 रूट 33 आ रहा है। बच्चों ये बात समझ में आई, हमें कोलिनियर दिखाना था कि पॉइंट A B and C आर कोलिनियर हैं। तो देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ AC क्या आया, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 33 आया, AB क्या आया, स्क्वायर रूट ऑफ 33 आया, और BC क्या आया, स्क्वायर रूट ऑफ 33 आया। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है आफ्टर फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ AB AC and BC, after finding the magnitude of AB BC and AC, और इस इक्वेशन में हम रखते हैं और ये सेटिस्फाई करती है, देन वी कैन से दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो चलिए हम और आप रखते हैं, यहाँ पे स्पेस है भाई, इधर ही की तरफ करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्या है, यहाँ पे रखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 33 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ BC, ये है बीच में प्लस का साइन है, मैंने लिखा है 33, AC कितना है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 33, दोनों को ऐड करेंगे तो 233 एंड 2 स्क्वायर रूट ऑफ 33। आप देख रहे हैं बच्चों, और ध्यान से इस बात को समझिए, जैसे ही मैंने इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट की तो LHS RHS सेम आ रहे हैं, इट मीन्स दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए, फेयर आउट करिए, रफ में प्रैक्टिस भी करिए। आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूं, ये NCERT सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ओके, एक बार प्रैक्टिस करिए। इस क्वेश्चन के थ्रू आप क्या सीख सकते हैं, हाउ टू फाइंड आउट पोजीशन वेक्टर, A पॉइंट अगर गिवन है तो OA वेक्टर आप कैसे निकालोगे। उसके बाद आप ये भी सीखते हो कि अगर AB वेक्टर निकालना है तो सबसे पहले OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर करोगे तो आपका AB वेक्टर भी निकल आएगा। कुछ क्वेश्चंस आपसे इतने ही पूछे जाते हैं कि आपको पॉइंट दिया है, AB फाइंड आउट करो, तो ये भी आप इस क्वेश्चन में सीखते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट NCERT सेलेक्टेड क्वेश्चंस। देखिए यहां पे बोला है कि फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप, बीच में क्रॉस है। फिर बोला है i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस म्यू k कैप इक्वल्स टू 0 वेक्टर। ओके, 0 के ऊपर वेक्टर का भी साइन है, आप देख रहे हैं। ये टर्मिनोलॉजी किस चीज की है, कैसे है, इसको मैं पहले आपको साइड में समझा देता हूं एक बार, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बच्चों, अगर मुझे इफ वेक्टर A, एक कोई वेक्टर A है जो मुझे इस तरह से गिवन है, A1 i कैप, A2 j कैप एंड A3 k कैप, ठीक है। कोई वेक्टर A है, फिर कोई वेक्टर B है, B1 i कैप,
B2 J कैप B3 K कैप। ये दो वेक्टर है मेरे पास, और अगर इनके बीच में ये क्रॉस है, ठीक है, ये क्रॉस है, क्रॉस प्रोडक्ट है, अगर वेक्टर A क्रॉस B लिखा है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी ये होती है यहां पे कि डिटर्मिनेंट का साइन मैंने बनाया, डिटर्मिनेंट निकालते हैं, यहां लिखते हैं I कैप J कैप और यहां पे K कैप लिखते हैं, ओके। फिर वेक्टर A के I का कोफिशिएंट क्या है भाई, A1, J का A2, K का A3, ठीक है। और इसी तरह से यहां पे ये B1, B2 और B3, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस डिटर्मिनेंट को मैं सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो देखते हैं, इसको मैं सॉल्व करता हूं। यहां पे मुझे मान लीजिए ये वेक्टर A है और ये वेक्टर वेक्टर B है, ठीक है, और इसी तरह से मुझे इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक। तो देखिए यहां तो डायरेक्ट दिया हुआ है, तो मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूं। आप चाहे तो इसको इस तरह से भी लिख कर सॉल्व कर सकते हैं कि इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इनके बीच में क्रॉस लिखा है, ये इस पूरे वेक्टर को आप A मान लीजिए, ये मेरा वेक्टर A है और ये वेक्टर मेरा B है, ठीक है। अब इसको देखिए, इस टर्मिनोलॉजी को समझिए, बस आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक। तो मैंने यहां पे लिखा 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप, बीच में क्रॉस का साइन है, फिर है i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस म्यू k कैप इक्वल्स टू 0 है, ठीक। तो अब इनको मैं कैसे लिख सकता हूं, इस तरीके से, इक्वल टू 0, ये हो गया i कैप, यहाँ j कैप और ये k कैप हो गया। यहाँ पे i का कोफिशिएंट 2 है, j का कोफिशिएंट 6 है और ये है 27। यहाँ पे ये कितना है, ये 1 है, ये लैम्डा है और यहाँ पे ये म्यू है, ठीक है। मुझे अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले i कैप, ठीक, i कैप करेंगे तो आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के टॉपिक में मैंने आपको कई बार बताया कि हाउ टू सॉल्व डिटरमिनेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे j है, ये माइनस j हो गया यहाँ पे, फिर देखिए इसको हाइड करेंगे, बाकी की रोज की बात करेंगे, ये हो गया 2 म्यू माइनस 27, ठीक है। फिर यहाँ पे k कैप की बात करते हैं, क्या मिलेगा, 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0 वेक्टर। ये 0 वेक्टर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन में 0 वेक्टर लिखा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे i का कोफिशिएंट, j वेक्टर का कोफिशिएंट और k वेक्टर का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, ठीक है। तो अब इसको मैं कंपेयर करता हूं दोनों साइड को, तो i कैप को i कैप के साथ, ठीक है, कंपेयर करते हैं। तो देखिए मुझे यहाँ क्या मिलता है, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक। इसको देखते हैं, माइनस 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0 और ये है 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ये देखिए 2 लैम्डा माइनस 6 है, 2 लैम्डा 6, लैम्डा विल बी 3 आ गया। जब लैम्डा 3 आ गया तो लैम्डा की वैल्यू यहां रख सकते हैं, ठीक है। तो 6 म्यू माइनस 27 इंटू लैम्डा 6 म्यू क्या हो जाएगा भैया, 7 त्रिक 21, 2 कैरी 3 6, 7 1 8 0, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 6 म्यू इज इक्वल टू 81, म्यू इज इक्वल टू 81/6। ये देखें सॉल्व होगा, कितने टाइम्स आएगा, 3 2 6, 3 2 जा, ठीक है। ये देखिए 3 2 6, ये भी जा रहा है, 3 2 6, 7 8 27, 27/6
2। इज दैट क्लियर? आप किसी भी इक्वेशन में इनकी वैल्यूज रखकर इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं। किसी भी एक में रख लीजिए, सिंपल सी बात है। आपको मैंने बता दिया, जब कभी भी दो वेक्टर्स हमें दिए हों और उनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, इसको समझिए। मुझे लैम्डा की वैल्यू बतानी थी, म्यू की वैल्यू बतानी थी, जो कि मैंने आपको बता दी है। देखिए आगे और क्वेश्चंस के साथ आते हैं। ओके बच्चों, देखते हैं अगला एनसीईआरटी सिलेक्टेड क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे एक वेक्टर ए दिया हुआ है, एक वेक्टर बी दिया हुआ है और एक वेक्टर सी आपको दिया हुआ है। उसके बाद बोला है फाइंड करिए वेक्टर डी। आपको एक वेक्टर डी फाइंड आउट करना है जो कि विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, एक ऐसा वेक्टर, हमें वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, वेक्टर सी दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमसे बोला गया है कि हमें एक ऐसा वेक्टर डी फाइंड आउट करना है जो कि परपेंडिकुलर हो वेक्टर ए के और वेक्टर डी के, वेक्टर बी के, ए और बी के परपेंडिकुलर हो। तो यहां पे बोला है, मैं लिख देता हूं इसको, लेट वेक्टर डी इज perpendicular to vector A and vector B। ठीक है, तो डेट इज, जब कभी भी कोई वेक्टर D जो है वो वेक्टर A या वेक्टर B के परपेंडिकुलर होगा तो हमारे पास वेक्टर D की इक्वेशन या कंडीशन जो होगी वो होगी D लैम्डा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये हमारी कंडीशन होती है। Whenever the vector D is perpendicular to vector A and B, तो सिंपल सी बात है, वेक्टर D will be equal to lambda वेक्टर A क्रॉस B। अच्छा, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, A क्रॉस B निकाल लेता हूँ। तो A क्रॉस B अभी मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया I कैप, J कैप एंड यहाँ पे K कैप। A क्रॉस B, ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है हमारे पास। ठीक है, तो देखिए I की जगह पे 1 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ये -2 हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है, मुझे इसको फाइंड आउट करना है वेक्टर A क्रॉस B। तो देखिए यहाँ पे क्या आता है, I कैप 4 7 जा 28, 2 2 जा 4, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस j हो गया, फिर 7 1 जा 7 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, प्लस k कैप, ये j कैप है, -2 -12। ठीक है, तो A क्रॉस वेक्टर B जब 32 I कैप माइनस j कैप -14 K कैप। ठीक है, ये हमारे पास A क्रॉस B वेक्टर आ गया है। ठीक है, अब वेक्टर D कैसे निकलेगा भाई, वेक्टर D परपेंडिकुलर है A और B के, तो कंडीशन क्या होगी, लैम्डा, ये कंडीशन है, इसको नोट रखिएगा, दिमाग में बैठा कर रखिएगा। लैम्डा A क्रॉस B हमारे पास क्या आया है, A क्रॉस B आया है 32 I कैप माइनस j कैप -14 K कैप, ये आया है हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और देखिए, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि C डॉट डी कितना है, 15 है। हमें वेक्टर D चाहिए, पर वेक्टर D कैसे मिलेगा हमें, यहाँ तो देखिए लैम्डा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व होगा भाई, तो देखिए सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, वेक्टर D इज इक्वल टू 32 लैम्डा I कैप माइनस लैम्डा J कैप -14 लैम्डा K कैप। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे देखिए कंडीशन दी हुई है, इसको मैं फॉलो करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे C डॉट D। तो वेक्टर C क्या दिया है, 2 I कैप माइनस J कैप
प्लस 4k कैप, यहाँ पे 32 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप माइनस 14 लैम्डा के कैप। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो आई डॉट आई 1 होता है, तो 2 2 4 2 3 6 32 और 2 को मल्टीप्लाई किया और लैम्डा साथ में आ गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, आई डॉट आई हो गया, जे डॉट जे माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे लैम्डा आ गया। उसके बाद 4k और यहाँ पे ये है, ठीक है, माइनस है, 4 4 16 हो गया, 1 कैरी हुआ, 4 1 4 1 5 हुआ, लैम्डा हो गया। क्लियर बात है, ये चीज है। और सी डॉट डी किसके इक्वल है? 15 के। क्वेश्चन में देखिए 15 के इक्वल है, तो इसको मैंने 15 के इक्वल यहाँ पे लिख दिया है। ठीक, अब देखिए ये हो गया 65 और ये 56, तो 65 माइनस 56, 15 में से 6 गया 9 बचा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। यहाँ पे आ गया 9 लैम्डा इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 15 बाय 9 हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 9 3 5 एंड लैम्डा विल बी 5 बाय 3। अच्छा, अब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए, क्या बताने जा रहा हूं मैं क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे बोला था कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है, फाइंड अ वेक्टर डी। हमें क्या निकालना है? वेक्टर डी निकालना था। ठीक है, और डी वेक्टर जो है वो क्या था? परपेंडिकुलर था वेक्टर ए और बी के। अगर डी वेक्टर वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर है तो क्या करते हैं? वेक्टर डी क्या होगा? वेक्टर डी होगा इक्वल्स टू लैम्डा ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये होगा डी वेक्टर। ठीक है, बट यहाँ पे लैम्डा जो है वो अननोन है। ठीक है, उसको निकालने के लिए एक कंडीशन क्वेश्चन में और दी हुई है। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट जैसे निकालते हैं, आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया, यहां से विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन सी डॉट डी इज इक्वल टू 15 मैंने सॉल्व किया है, लैम्डा आ गया 5 बाय 3। अब वेक्टर डी में मैं यहाँ पे वेक्टर डी जो है उसको मुझसे पूछा गया कि वेक्टर डी क्या है, तो देखिए वेक्टर डी इज इक्वल टू 32, लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 5 बाय 3। ठीक, फिर ये आई कैप हो गया, फिर माइनस लैम्डा कितना है? 5 बाय 3 जे कैप, फिर माइनस 14 कितना हो गया? 5 बाय 3 के कैप। क्लियर बात है, यही हमारा फाइनल आंसर है। डी कैप इज इक्वल टू 5 2 10 हो गया, 5 3 15 16, 160 बाय 3 आई कैप माइनस 5 बाय 3 जे कैप। ठीक, ये देखिए 4 पंचे 20, 2 कैरी, 5 का 5 7 70 बटे 3 के कैप। ये हमारा वेक्टर डी आ गया है बच्चों। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप अगर देखिए उस बच्चे तक पहुंचाइए जिस बच्चे को पढ़ना है, कुछ सीखना है, मोटिवेशन मिलता है मेरे को भी कि हाँ भाई आप लोग देख रहे हैं, आप ही लोगों के लिए ये वीडियो बनाए जा रहे हैं ताकि आपको सीखें और अच्छे मार्क्स से पास आउट हो जाएं क्लास 12th में। ओके, मैं फिर से कहता हूँ, मैथ बुक बाय प्रियांश सर की सिर्फ यही कोशिश है कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो उस बच्चे तक पहुंचाइए जो पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है और बहुत कुछ करना चाहता है। ओके, ईमानदारी से अपनी बात आप तक रखने की कोशिश रहती है और आप भी ईमानदारी से घर पर उस बात को समझकर पढ़िए, फेयर आउट करिए, रफ में प्रैक्टिस भी करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए एंड आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी सिलेक्टेड एनसीईआरटी क्वेश्चन टॉपिक वेक्टर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।